राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया, देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा, आज भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान हमारी सामूहिक पहचान का हिस्सा है, ये एक परिवार के रूप में है। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने देश को बधाई देकर दी। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो हमारी सामाजिक अस्मिता का मूल आधार है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश का 75 साल का इतिहास पलक झपकने जैसा होता है, लेकिन भारत के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस कालखंड में भारत की चेतना जागी। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि कई स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान अब लोगों के सामने आया है। आज के दिन सबसे पहले हम उन शूरवीरों को याद करते हैं जिन्होंने मातृभूमि को विदेशी शासन की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी। उनमें से कुछ स्वाधीनता सेनानियों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुतों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। इस वर्ष हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहे हैं। वे ऐसे अग्रणी स्वाधीनता सेनानियों में शामिल हैं जिनकी भूमिका को राष्ट्रीय इतिहास के संदर्भ में आप समुचित महत्व दिया जा रहा है। देश निर्माण में किसानों के योगदान को याद करते हुए कहा कि देश को अनाज उत्पादन में किसानों ने आत्मनिर्भर बनाया। आर्थिक विकास की दर बढ़ने से किसानों मजदूरों के हाथ में पैसा आया। हमारे किसान भाई बहनों ने कड़ी मेहनत की और हमारे देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। हमारे मजदूर भाई बहनों ने अथक परिश्रम करके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कायाकल्प कर दिया। उनके शानदार प्रदर्शन के बल पर आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने जन कल्याण को नई परिभाषा दी है, जिसके तहत आवास और पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों को अधिकार माना गया है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है कि सरकार ने जन कल्याण को नई परिभाषा दी है, जिसके अनुसार आवास और पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों को अधिकार माना गया है। वंचित वर्गों के लिए, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की सहायता के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश सफलता की बुलंदियां छू रहा है। धरती से अंतरिक्ष तक भारत नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल के वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। इस महीने इसरो ने अपने सफल स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट से देश को एक बार फिर गौरवान्वित किया है। भारत अब विश्व का चौथा देश बन गया है जिसके पास ये क्षमता उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया और अपने संबोधन की समाप्ति गणतंत्र दिवस की बधाई के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।